नर नारियों, बच्चे बच्चियों, जैसे जैसे महापुरुषों के पास जाकर के जिस विधि थे, जिस अनुशासन थे, जिस प्रेम थे, सद्भाव से जितने जितने प्राप्त किया है, उसमें सब अपना तमाशा लिया, सब उसी तरह की। और सबने ये कहा कि हम बिल्कुल अनाड़ी थे, हम कुछ जानते नहीं थे, हमने नाम को कोई धर्म मालूम था, न कोई धर्म मालूम था, न भगवान का नाम कोई किसी तरह का पता ही नहीं था। लेकिन जब उनके पास पहुंचे और बैठ गए चुपचाप सुनने लगे, तो जैसे कोई चीज जागरण हो रही है, भूली हुई चीज आ रही, ऐसे होता रहा और धीरे धीरे उनसे प्रेम प्रगाढ़ हो गया। तो हम किसी को भी और नहीं समझते, इन्हीं को सब समझते थे। जो जो जिस समय पर महात्मा आए और जैसे जैसे उन्होंने उनसे प्राप्त किया पाया, वो सबने अपना हाथ देखा। साधक जो है वो सब पीछे लिख डालते। तो आज बहुत ध्यान से आप सुने। पहले तो ये बताया कि न जानने के कारण झगड़ा कितना तब महापुरुषों के साथ हुआ, क्योंकि वो जानते नहीं थे। अपने अपने स्वार्थ में जब उन्होंने देखा हमारा स्वार्थ रोजी रोजगार टूट जाएगा तो विरोधी हो गए। विरोधी है स्वार्थ और विरोध कुछ नहीं। और महापुरुष कोई विरोध तो करते नहीं है, वो तो जीव को जिस तरह से हो सके जगाने का, और जीव जाग जाते हैं। लेकिन सब बात के जीव कर्म करके आए हैं और मनुष्य शरीर उनको मिला भजन करने के लिए, तो सब तरफ छलांग मारेंगे। जैसे मेढक को ले जाइए और एक तरफ जो में इधर और एक उधर, कहिए कि बराबर बराबर तोल दो, तो मेढक कट छलांग मार के बाहर, तब तक वो छलांग मार गया, उसको पकड़ के बैठाया, तब तक वो चला गया। इस तरह से जीव की दुर्दशा दौड़ भाग कर रही। तो एक जगह से प्यास लगी हो, पानी पी ले हो रही, सब तरह दौड़ रहा। एक प्रकार से मन भागी हो गया, मन भागी हो गया और मन जो चाहता है वही करता है, जो वो कहते हैं वो नहीं करता। तो बड़े ध्यान से आप बोलो। सुन गुनु आए बात, राम काल जग में फंसा। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे उन्मा, राम खुद अपने आप कहते हैं कि हम काल हैं, हम किसी के दोस्त दुश्मन नहीं है। हमने विधान बनाया मृतलोक में और उसका सबको पालन करना, और जब पालन नहीं करेंगे तो हमको उसका फल देगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसको हमको ये देना है। हम काल हैं, हम तुम्हारे किसी के दो दुश्मन नहीं। तो कहते हैं कि इनका पैदल कमल में बैठ कर ये राम है, तो इन्हीं का ये तीनों लोगों में पधारा है। इनको मसाला मिल गया और मसाले को मिलाकर तब इन्होंने ये पधारा कराया और कहा कि मसाला मिलाओ अपने अपने लोक में, सूक्ष्म लोक में और लिंग लोक में, ईश्वर लोक में और सड़क में बैठाओ राज। तो इन्होंने अपनी विधि विधान से अपने मुकर्रर की और उनसे कहा कि तुम बनाओ घड़ा, बना करके तैयार करो। दूसरे से कहा कि तुम इसमें जीवात्मा को डालो और फिर उसकी हिफाजत करो
वो तीसरे से कहा अभी वक्त का पूरा हो गया तो इस घड़े को फोड़ दो। तो तीनों अपना अपना काम करते, ब्रह्मा ने बनाने का काम किया, विष्णु ने पालन करने का काम किया और शिव जी ने संहार कर दिया। ये उनकी ये कर्म क्रिया और उसका सजा वो बदलते रहते। हम चाहे उनकी बात सुने न सुने, उनके पास जाए न जाए, वो तो काम सबके लिए है। और आप इसको समझ नहीं सके, जान नहीं सके। आप बोलो बसा करम के माही लता खानी चारो भरी। कहते हैं कि भाई तुमने जो कर्म किया है उससे तुम फंस गए। राम ने तुमको ये सब चीजें दे दी और देकर के अधिकार दे दिया और कहा तुम जो चाहो तो करो, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं। तो ये करने लगे तो तुम फंस गए उसमें। अब चक्रव्यूह में फंस गए, उस जाल में, जाले में जहाँ काटे काटे, अब ये अपने आप नहीं निकलता। तो कहते हैं गुरुआ ये सकल जो पसारा है वो काल भगवान का, इसमें दयाल भगवान का कोई काम नहीं। बोलो ये स्वामी सत सत तुम भाखी समझी परा बूझी सब साखी। गुरुआ कहता है स्वामी आपने जो कुछ भी कहा सत सत कहा, सत सत कहा, जो आपने वर्णन किया हो। अब हमको जान पड़ा, मालूम हुआ कि काल का पसारा है, यहाँ पर हमको सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और यहाँ अपना घर नहीं है। हम परदेश में रहते हैं, कभी भी वो हमको यहाँ से निकाल सकता और देश निकाला कर देगा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, और वो करता ही रहता है। निकाल के बाहर कर दिया, अब तुम यहाँ नहीं आते, चलो तुम चारों खानों में और वहाँ जो तुमने जमा किया वहाँ सजा भोगो। तो ले जाएगा खानों में, बस कर देगा, फिर वहाँ से लौट न मिले। तो उन्हों को बड़े प्यार से समझता है। ये सब काल जाल कर लेखा अपने मन में किया ये विवेक। सब काल का जाल नहीं, जाल फैलाएगा तो जो तपस्या में मांग के ले आया उनको यहाँ रोक नहीं सकता, वो सब निकल जाएंगे। तो ये उसका जाल है, उसने बता दिया जीवों को यही कर्म करा करके जाल घर की रास्ता नहीं चलने देता, रोकता है कि हमारा कर्मों का हिसाब किया जाओ। छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, क्षत्रिय हो, फिर जाता हो, तो तब तक वो बैठे रहते और क्या करे जी बेचारे। उन्हीं गुनुआ बोला असबानी महू आप चरणन लपटानी। गुनुआ ऐसी वाणी बोला कि मैं भी आपके चरणों में लग गया और स्वामी चरणों में लिपट गया। अब हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते। जब तक आप नहीं मिले थे और नहीं आपने बताया तब तो हमको आधार नहीं मिला, अब हमको आधार मिला। अब हम चरणों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब गुरुआ सुन करके समझ करके दृष्टांत है औरों के भी अब इस तरह से उनको पकड़ा मजबूत। चरण दास जानो मोहि चेरा कृपा दृष्टि मोहि तनहेरा। और कहते हैं चरणदास, उनको लोगों ने पकड़ लिया तो छोड़े। ऐसे ही गुरुआ कहते हैं कि स्वामी हमने आपको पकड़ा है तो हम छोड़ नहीं सकते, आप हमारा निर्वाह कीजिए। निर्वाह के मतलब ये है कि हमको पार कीजिए, इस भवजाल से छुड़ाइए, काल के देते और जन्म मृत्यु जिस स्थान पे होती है उसे परे कर दीजिए। मैं पुनि रहूं
चरण के लारा, जीव काज मम करो सुधारा। लोग कहते हैं कि स्वामी हम तो आपके निकट आ गए, चरणों के तीर हैं, हम आपके चरण नहीं छूट सकते, अब ये नहीं छूटे, तो आपके पास और रोज सत्संग सुनेंगे और मतलब ये कि रोज चरणों को स्पर्श करेंगे और जो आपने बताया रोज हम आपको नहीं छूटे, चाहे कोई कितना भी लालच दे, हम लालच में बच सकते। अब मैं शरण आपकी लीना, राम काल धोखा जीना। कहते हैं कि हम वो तो काल ले आया मांग करके और हम इसमें फंस गए, हमको फंसा दिया। अब हमको मालूम हुआ कि कैसे निकलेंगे, तो आपके निकट आ गए और चरणों का आधार ले लिया और हमको विश्वास हो गया कि आपकी हमारे ऊपर कृपा हो ही जाएगी। हम तो अपनी तरफ से देर नहीं करेंगे और जो कुछ भी आपकी मौज मर्जी होगी वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बोलो। अब स्वामी अस करी बखानो, हृदय की संगत पहचानो। कहते हैं कि ढूंढना, तुम एक काम करोगे, जिस तरह से हृदय ने संगत में आया तो को पहचाना, बात को पकड़ा, सेवा भाव में आया, श्रद्धा आई, जिस तरह से पूरा का पूरा उसने पूरी संगत उसको पूरा पहचान लिया और उसी कारण से वो अपने अमर पद में नाम को पकड़ के चला गया। तुमको पहचानो तो तुमको भी बहुत सुलभ हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, तुमको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और गुनवा की कैन और गुनवा की रैन उसका सब कुछ और गुनवा का खान पान और दुनिया की शुद्धता, श्रद्धा और प्रेम वो सब सीख लो, अब मेरे को आसानी हो जाएगी के लिए खूब पढ़ता। निस्दिन हृदय संग निहारो, हृदय से होई है निर्वाण। जिस तरह से हृदय ने प्रीत की, प्रेम किया, विश्वास किया, उसी तरह से तुम भी प्रेम करो तो वो पार हो गया तो गुनवा तुम भी पार हो जाओगे। साफ बचो, फिर बोले इतना कोई चल के उठ की बात करो, वैसे बन जाओ जैसे हृदय बन गया और आप भी उसी तरह से वैसे तुम बन जाओ तो वो पार हो गया तो तुमको भी पार कर दो, तुम भी पार। बोलो। मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथ। कहते हैं देखूंगा तू रास्ता जब मिला तो मन को साथ कर ले, बिना मन साथ किए रास्ता चलेगा। कि मन जब आया था तब तो सूरत का जीवात्मा का साथ दे रहा था, अब मतलब जब इसमें फंस गया और इतने बोझा लाद लिया तो बिल्कुल साथ नहीं देता। अब आपको ये करना है, जैसे हृदय ने मन को साथ कर लिया और प्रेम कर लिया मन को साथ लेकर, वैसे तुम भी प्रेम करो मन को साथ लेकर के और जो बताया तो करो और जिस नाम को बताया उसके साथ उसको उसी तरह से जोड़ो जैसे हृदय ने जोड़ा, तो तुम पार जाओगे। अब उनकी रहनी सहनी से बता रहे। इंद्री मन थिर सूरति हेरो, तब भव जल से होई निबेरो। इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोको और सूरत इतनी फंसी हुई है उसको सब सुना करके जगाओ, तब तो तुम्हारा फेरा उलट जाएगा। और 84 का और नरकों का ये फेरा बचने वाला नहीं है। बोलो। ये ही हृदय रहे हमारे पासा, तन मन विधि रहो यही दासा। हृदय हमारे पास रहते तो तन दे दिया, मन दे दिया। ये स्वामी जी आपका हम
अब इतने मार के पीट के जैसे डरवा के धमका करके जो चाहो तो करेंगे। ये तन मन आप बिल्कुल शुद्धता से, सद्भाव से और सत्वचन उच्चारण कर ले, ये आपका ये गुम्मा। इसी तरह से तुम सत्संग सुनो और ये तन मन तुम दे दो तो तुम्हारी शुद्धि दवाई हो जाएगी और तुम भी भोजन पार कर जाओगे। तुमको भी उतार देंगे, उनको उतारा तुमको भी उतारेंगे संसार से। तो कहाँ थे? मृतलोक थे, स्वर्ग वैकुंठ थे और ईश्वर के लोग थे और ब्रह्म के लोग थे। इन सब लोगों से तुझे पार उतार दे। फिर तुम अपना आगम का रस पीना, आगम देश पहुंच करके और सब अपना पुरातन और सनातन अपना आपका क्या धर्म था, क्या कर्म था और क्या शक्ति थी, क्या ज्ञान था, ये सब प्राप्त। ये सत्संगत सगरी जानी, या से प्रीति करो पहचान। कहते इसने हमारे पास रहकर संगत पूरी जान ली, रहन सहन पूरा जान लिया और किस तरह से पार गया वो इसको मालूम हो गया। तुम इसके पास बैठो और संगत करो। कहने का मतलब ये पूरा है, ये तुम्हारी बहुत मदद है। तो उसको सीखो, समझो और जानो और उसका अमल करो, मदद मिलेगी। इसने हमारे पास रह करके सब जान लिया और सब सीख लिया और जो बताया उसने सब साथ लिया और इंद्रियों को बस में किया और मन को भी बस में किया। तुम भी उसी तरह से इसके बाद बैठ करके सीख आओ हमारे पास, लेकिन इसके बाद पहले बैठो, उससे बहुत सारा मिल जाएगा। बोलो। हृदय का तुम भेद न पाई, सूरति पाई चरण चितलाई। हृदय का तुम भेद नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम्हारी सूरत चरणों में नहीं लगेगी। जब चरणों में लग जाएगी, जो प्रकाशित स्वरूप में दृष्टि खुलेगी तो चरणों में लगेगी, तब ये भेद मिलेगा, तब हृदय का भेद पा नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। बोलो। या से पिता भाव नहीं मानो, सूरति शैल चरण में आओ। हृदय से पिता भाव कभी मत मानना, ये पिता है, सिर्फ भाई भाव। इसके साथ भाईचारे का भाव रखो, मदद मिलेगी आपको और इससे बहुत सीख जाओगे और फिर उसके बाद में और तुम अर्पण कर दो मन इंद्रियों को, तो तुम्हारे साथ काम सब बता रहे सब। तब हृदय बोला असबानी, अब चालन घर कहूँ बखानी। तो तुम ये कार्य कर लोगे इसके साथ रहकर तो हम घर का रास्ता बताएंगे, सीधे चलो, रोक टोक कुछ नहीं रहेगी, आराम से चलोगे और भड़कोगे नहीं। कहीं तुमको डर नहीं लगे, कहीं किसी कुछ भी देखो और कुछ भी सुनो आपको भय नहीं लगेगा। नहीं तो अंदर में आँख खोलते ही इतना भय लगता है कि ऐसे दर कांपतों के ऐसी टूटते ऐसी मूर्ते रास्ते में मिलती है कि दर कांपते, उनकी सूरत देखते ही ऐसा मालूम होता है जान निकल जाए। और जब रहन सहन में आ जाओगे, इससे सीख लोगे सब और चरणों में आकर के अपने को समर्पण हो जाओगे तो फिर कोई डर नहीं लगेगा। बोलो। ये गुनुआ प्रसाद कराऊं, पुनि सिर नाई चरण में धाऊं। प्रसाद बाहर से भी प्रसाद ले लो और अंदर का भी प्रसाद ले लो। बाहर से ले लो अपने मन अपने तन इंद्रियों को शुद्ध करो और अंदर से मतलब ये है कि शुद्धि और जीवात्मा की और मन की दोनों करा लो। इसलिए जो कर्म किए हैं उसको धुला लो। अभी मौका हम तो धोने के लिए आए, सब उसको सिखा रहे। बोलो। अस कही दीन दंडवत कीना,
चरण पाई मार्ग को तो वो लीन। कहते हैं कि उनके चरणों में सिर झुकाया, दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद आज्ञा ली। बोलो। स्वामी स्वामी अरज हमारी, कृपा करो कहो निर्वारी। और हे स्वामी, हमारी एक अर्ज है कि आपकी दया आप पर होनी चाहिए और ऐसी दया करो कि जितने हमारा छुटकारा हो जाए बाबा हो जाए। चलते चलाते भी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर श्वास से भी प्रार्थना वो कर रहे हैं, श्वास निकलती उसमें भी प्रार्थना की छुटकारा करो, अब दया करो, अपने पास कुछ बोलो। हृदय की मोहि विधि बताई, हृदय पार समझ मोहि अब आई। हृदय की जो विधि मुझको बताई है उससे ये मदद मुझको मिल गई कि हमारी तुरंत पार हो। यानी जो आपने हृदय को बताया और पार किया, वही विधि आपने बताई और कहा कि हृदय की रहनी देने में आ जाओ तो तुम पार जाओगे। अस विश्वास मोर मन आवा, या की गति कहो पर अब भाव। मुझको है स्वामी विश्वास आ गया और इसके बारे में कुछ कहिए, कुछ सुना दीजिए, मुझे बड़ा विश्वास। अब हमारा विश्वास नहीं, अब चरणों में लग गया पूरा विश्वास कि आप ही से उत्थान होगा, ये जीव बहुत आगर थे, आप ही के द्वारा पा जाएगा और नहीं। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सार। स्वामी मैं आपका निज दास हूँ। गुरुआ कहते हैं कि मैं स्वामी आपका निज दास हूँ। अब जो कुछ आप जैसा कहे, मारे पीटे डांटे फटकारे जैसा सब कीजिए और दर नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी दृढ़ता प्रेमी में, इतनी अचलता आ गई कि वो डिगने वाले नहीं। तब स्वामी बोले यही भाता, हृदय भेद सुनाऊं बाता। जो हमने शुरू में राजापुर में थे, हमने हृदय को भेद सुनाया, जब ये पक्का हो गया था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, वही मैं तुमको दूंगा, तुम भी पार जाओ। इन सतसंगति बहुविधि कीना, संत चरण में रहे अधीन। हृदय ने बहुत प्रकार से सत्संग किया और संतों के चरणों में डोली रहा, वही तुमको भी मिलेगा। बहुत प्रकार से तुमको सुनाया जाएगा और तुम लौलीन हो जाओगे तो तुम भी निकल जाओगे बाहर। बोलो। तीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर चीना। दीन गति दीनता हुई कि स्वामी आप कृपा करो, तो आपके अनाथ है और आपकी शरणागति दीनता थी, अमूलक चीज में क्या थी। ऐसे नहीं कि हम रहे और घमंडी रहे और धन का घमंड हो, जन का घमंड हो, और मतलब है कि धन का घमंड हो, जमीन का घमंड हो, विद्या का, ये नहीं कुछ नहीं। दीन जब आपके अधीन होगा हमारे पास, अब आप अपनी कृपा करें और दया करें। जब ये देखा कुनवा को कि अब ये बर्ताव में आ गया हृदय की तरफ से और कुछ भी किसी तरह का भेदभाव और शंका समाधान नहीं रहा, उन्होंने भेद बता दिया। अब ये बताया वही काफी। बोलो। सूरति लीन अधर रसमाती, का पूछो हृदय की बात। कि जो आनंद अधर में, यानी आकाश में, ऊपर ब्रह्मांडों में जो मिलता है वो तुम उससे हृदय से पूछो, वो तुमको बता देगा कैसा आनंद है। उसमें चढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं रहेगी और मदद मिल जाएगी। बोलो। सतसंगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी आसमान। सब संगत को जान गया, पूरी की पूरी जान गया, और जब सूरत चढ़ी तो आसमान तोड़ दिया, धड़ाक से टूटा, बड़ी आवाज होती है, ये समूचा भी टूट करके गिर गया, ऐसी आवाज होती है।
तो टूटा आसमान, फिर सूरत उड़ी। यदि अंडे से बाहर जब निकली तो मालूम होता है कि चली एकदम उड़ती चली जाती। जब आसमान टूटेगा तो फिर तुरंत अंदर से निकल गई बाहर, फिर वो उड़ती है तो वहां शब्दों की तमाम धाराएं उनमें चली जाती है और चली जाती है, सब जगह घूमती है। तो शब्दों का लेते में जाल बिछा। बोलो। 10 दिशि पार सार सब जाना, 9 लख कंवल पार कहते हैं कि सब तार विधि का ये सब है, इतने पाया और वही तुमको और वहां 9 लाख कमाल। बोलो। मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बहे निर्मल नीरा। मान करो जब तुम पार उतरोगे तो गुरु का साक्षात्कार वहां होगा और गुरु आदेश करेगा, देखो मानसरोवर, और मानसरोवर के किनारे असंख्यों अंत है, वहां बसने वाले। तो ये सुनते जब जाएंगी तो वो इतना बड़ा स्वागत करते हैं, विशाल बड़ा फाटक कारीगरियों से, इतना विशाल कि जैसे पूरा संसार है इतना गया। और सूरत को ले जाएंगे सम्मान के साथ में सजा दजा करके और उसको स्नान कराएंगे। इसमें मान सरोवर, और वो इतना लंबा मैदान है, ये संसार कुछ नहीं, ये तो बूंद भी नहीं है। जो इतना दिखाई देता है ये मान सरोवर में तालाब में स्नान करना, ये पूरा दिन वित्त जो है बूंद नहीं, इतना बड़ा ऐसा मान सरोवर है। फिर दोस्तों को बहुत सजा दजा करके स्नान कराते, फिर उनका निखालित सच पवित्र निर्मल यानी तुरंत का रूप कहता है। फिर उसके ऊपर में कोई आवरण नहीं, आवरण नहीं, तब आवरण को निकाल दिया और पार उतर के मान सरोवर, और वो त्रिकुटी से आगे ऊपर ही गुरु का स्थान है, और उसके आगे बहुत दूर जाने पर तब उधर आपके तुंड पर यानी मतलब पार का पद मिलेगा, और वहां ये मात्र यहाँ नीचे नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, ईश्वर के लोक में नहीं, यहाँ कहीं नहीं, पार ब्रह्मांड में मात्र। और जब उसमें स्नान कर लेगा तो जो धाराएं आ रही शब्द की आवाज आ रही उसको बर्दाश्त करेगा और प्रकाश को बर्दाश्त, बिना माल पर स्नान किए हुए ऊपर तुरंत प्रकाश को और शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसमें स्नान किया और वो स्वागत करता। एक पलक में कितने फाटक बन जाए, करोड़ों फाटक पलक मारते बन जाए। ये उनका वहां का दृष्ट हर वक्त ये होता रहता है, कभी बंद नहीं होता। क्या क्या वो कहने इशारे करने में ही आते, लिखने पढ़ने में नहीं आते। और जब सूरज जाएगी वहां से देखेंगे। अब वो आगे जब चली तो पार ब्रह्म मतलब है कि दर्शन का वो बड़ा भारी किला, उस पर विराजमान बैठे। अरे भाई पार ब्रह्म है, मुसलमानों फकीरों के अल्लाह ये वहां बैठे हुए। जब उनका दर्शन हो जाएगा तब वो आगे जाएगी, तब प्रयाग मिलेगा। तो माँ सुन के और पार ब्रह्म 10वें द्वार उसके मतलब किनारे पर प्रयाग इतनी दूर पड़ेगा। तो ये सफर कोई थोड़ा है, अरबों योजन का है। इसको पार करेंगे तब प्रयाग मिलेगा। अब वहां पर जो बह रहा है वो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड और पूरा पार ब्रह्मांड उसमें रख दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, उसका बूंद का भी आवाज नहीं होगा, इतना प्रयागराज मजबूत। अरे भाई इसीलिए तो संतों की गति कोई जान नहीं सकता कि संत क्या है, वो नहीं पहचान सकता। वो जब तक कृपा ना करे तब तक किसी को मालूम नहीं, तो लिए जाते। अगर गुरु नहीं चलेंगे साथ
तो उसको कोई पार नहीं कर सकता। अब उन्होंने से कहते हैं कि तुम संगत पूरी सुनो और पूरा अपने को डालो और तुम रथ में भी हो तो पार उतर जाओ। बोलो। तांबे न्याय चढ़े आसमान, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। कहते हैं कि भाई वहां उन्होंने स्नान किया, इधर भी माताओं ने उधर प्रयागराज में, और वो ऊपर गए तो ऊपर जा करके महाकाल यानी का उनका दर्शन हुआ। उसके पार जाने पर सतगुरुदेव, ये तो सतलोक है, अंड खंड ब्रह्मांड पार, ब्रह्मांड के पार चौथा लोक है, वहां ये दाखिल होती। अभी तो सब दाखिल है और शंखों योजन चलेगी, एक योजन का 4 शंखों योजन चलेगी, तब जाकर के वो स्थान मिलेगा। तो कितना लंबा जोड़ा उसका कुछ मतलब प्रमाणित नहीं है। संतों की गति बहुत भारी, और वहाँ सत्य देश में, सत्यलोक में, सचखंड में संतों का दरबार लगता, वहां पर दरबार, और फिर यहाँ आते जीवों को जगह नहीं दी। लेकिन ये 700 वर्ष के अंदर ही रास्ता खुला, संतों ने खुला, पहले नहीं बनता। पहले बनता इसलिए पुरानी किसी भी किताब में सारा नहीं, जरा सा नहीं, कहीं भी संकेत नहीं है कि ऊपर का कोई इशारा हो। अब इधर आए सब सेवकों ने और मतलब उनके प्रेमियों ने, और उन्होंने सब बताया। जो प्राप्त करेगा वो भी बताएगा और जो पहुंचाएगा वो भी बताएगा। रास्ता खोल दिया जीवों को जाने के लिए। पहले तो काल भगवान ने सब जगह रास्ते रोक रखे थे, रोक दिए थे। इतनी जबरदस्त रचना सुंदर सुंदर कि आप उधर जा ही नहीं सकते। जब यहाँ जरा सी चीज पा जाते हो तो कितना भी समझाओ छोड़ते नहीं। तो उधर तो मतलब ये है कि क्या आनंद है, क्यों छोड़ दोगे आप? कहले हम नहीं जाएंगे, हमको तो आनंद मिल गया। रुक जाएगा, नहीं जाएगा। बोलो। निस दिन सैल सुरति से खेला, सुरति नाम करे निस दिन मेला। कहते हैं कि निस दिन इस प्रकार से ऊपर जाकर के तुरंत में से कहते हैं क्या निस यानी रोज, कभी कभी नहीं रोज, तुरंत आती है तुरंत जाती, रोज जाती है रोज जाती, और जब चाहो तभी जाए, जब इच्छा हो गई चले जाओ और जब इच्छा हो गई तो लौट जाओ। रोज इस प्रकार से तुरंत आसमानों की तेल करती है, सफर करती है, और तमाम ब्रह्मांडों में होकर के, तमाम त्रिलोकियों में होकर के जाती है, और वहां जाकर के और पहुंची प्रयाग में स्नान, फिर वो महाकाल पुरुष का दर्शन, और आगे जो है सत्य चौथा पद है। यही विधि रहा है दिवस और राति, जाना है कोई नहीं न की बात। इस प्रकार से रात और दिन ये वहां रहते हैं और इनकी बात को कोई नहीं जानता। अब बड़े प्यार से हृदय की बात को कोई नहीं जानता। और तुम भी चलो, चल तो रहे, अभी तो कह रहे दिन दिन सफर करती, रोज रोज जाती है, रोज जाती है, रोज बोलो। ऐसे कई दिवस गए। तुमको और किस लिए बताया? तुमको बताया किस लिए ये फिर कि तुम चलो, ये कम, थोड़ा सा बवाल कम करो, ये मोह ममता का जरा से कम करो, और थोड़ा सत्संग सुन लो। और सत्संग के यानी मतलब ये है निकट जाकर के रहन सहन अपना पक्का कर लो। जैसे इन लोगों ने सफर किए वैसे तुम भी सफर करोगे। ऐसा नहीं कि बताया जाए तो ऐसे ही बता दिया जाए, क्या है? ऐसे कई दिवस गए बीती, तापा छे भाई ऐसी रीति। कहते आते जाते बहुत आ रहे जा रहे हैं। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहा। अरे भाई हम तो रहते थे यहाँ, घर नहीं जाते थे हम वहाँ स्त्री घर में। जैसे गए तो रोई गाई वही चट्टा, औरतों का चट्टान होता, रोई गाई
उसने कहा अरे बवाल छोड़ो, इसमें कुछ नहीं लिखा। तो हृदय ऐसे ही गुनवा जाना आना बंद और ये अपना काम कर रहा। जब जाएगा तब जाएगा तो धीरे धीरे उसको भी सुनाएगा अपनी घरवाली को, तो वो भी फिलक जाएगी, पलटा खा जाएगा। बोलो। रात बात घर अपने कीना, भोजन कर पुन कीना सायना। बस कहते हैं कि भाई उन्होंने अपना वहां घर पर गए तो तुम जाए बुझाए और भाई तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम भी रास्ता पा जाओगी गुरु महाराज से और तुम भी निकल जाओगी। इसमें क्या पड़ी, इसमें कुछ नहीं रखा। रात को रहे तुम्हें चले आए। बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई तुरंत सैल रसमाती। कहते हैं कि तुरंत रोज तो जाती आती, ऐसा ही तुरंत चढ़ गई। और कहाँ का रस पी रही, बोलो। समय तिरिया की न उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। अब ये तो कहती है भाई रोग शोक में कि ये तकलीफ ये तकलीफ ये तकलीफ, और तकलीफ कुछ नहीं, खाली तकलीफ तो उसको मतलब ये है कि सुख ढूंढ रही है और उसकी तकलीफ है। उन्होंने कहा अरे ये चढ़े गए, इसमें कुछ नहीं है, तुम चलो हम स्वामी से मिला दे। बोलो। जब हृदय मन की न विचारा, ये गृह काल जाल है न्यारा। उन्होंने विचार किया भाई तो जंजाल है, इसमें सब पढ़े पढ़े तो निकल आए किसी तरह से, तो जाल में क्या करे। बोलो। आसमन में कछु भई उदासी, पुनि तब से रहे हमारे पास। जैसे भाई वो गया तो था वहां, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर हमारे पास है। हमने उससे नहीं कहा कि तुम घर जाओ या ना जाओ, लेकिन उदास हो गया तो घर रहने लगा। तो ऐसी कृपा कीजिए कि उसके मन को घुमा दीजिए कि वो भी दया से चलिए और रास्ता पा जाए। बोलो। हृदय पार सार गति पाई, स्वामी स्वामी अगम लखाई। कहते हैं कि हृदय ने सार रस, पार का सार रस पाया। सतलोक में गए सतपुरुष का दीदार, अलग लोक में गए अलग पुरुष से मिली उनका दीदार, अगम लोक में गई वो अपनी वहां जाकर और उनका दीदार, और अनामी धाम में से पहुंचे। तार तार अधर का तार तो कह रहा तार, और उसी समुद्र में जाकर के जो गोता खाया तो वही डूब गया, मालिक का ही डूब गया। इतने में पंडित चली आई, करे दंडवत पर से। अब ये तो अपना वर्णन कर ही रहा था, गुनवा तो अपनी बात कह ही रहा था, और उसके बाद में पंडित आ गए जिन्होंने तो हृदय को मारा था, लपड़ घूसा और लात मारी उसको, वहां मारपीट की। ये तीनों पंडित, तो पंडित चले आए और दंडवत किए, प्रणाम किया और बैठ गए। श्यामा नयनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही ठाम। श्यामा था, नैनु था, माना, ये तीनों पंडित विद्वान थे और तीनों काशी के गौरव थे। इन्होंने खूब हृदय की कुटुम्बत की, खूब पिटाई की अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कम मारा हो, मारा बहुत, इधर से तक ही तो बाद में पहुंचे, मार लिया। अब उन्होंने सोचा कि ये हटा बड़ा कुछ नहीं, दो चार मार दो, तब तक पहुंच गए। पुनि नयनु ने अरज विचारी, स्वामी तुम चरणन बलिहारी। कहता है कि स्वामी आपके चरणों की कृपा है, दया है, दया ना होती तो हम तो जंजाली में पड़े रहते। और इतने दिन उठा बैठा, कभी हृदय ने कुछ नहीं कहा। उसने तो ये स्वप्न पर, ये स्वप्न था, स्वामी का खेल था, हो गया कुछ, उसके मन में कोई खराबी नहीं। अब कहते हैं स्वामी आपने
पंडित बैठे की दया की, कृपा की, और हे स्वामी आपने हमको संभाल लिया। बोलो। बामन जाति मान मद भारी, स्वामी तुमने लीन उबारी। जैसे बामन की जाति मन चाहिए, धन चाहिए, और खाने को मीठा मीठा चाहिए, और जो कोई भी इतना अपमान करे तो उसके लिए नुकसान है। बामन जात ऐसी जात होती, तो हे स्वामी तुमने इस सब से उबार लिया, निकाल लिया। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर। ये तो आप ध्यान दे करके स्वामी मैं बताता हूँ जो कुछ भी हुआ तो सुन लीजिए। बोलो। चमकाए बीजरु गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत जाए। गगन में बिजली चमकती है और प्रकाश उतरता है तो उसमें हमको गगन लोग दिखाई देते, और हम ऐसे खड़े हुए तो आँख खुल गई, तो ये सब देख रहे, एक टक से होकर के देख रहे, ये प्रकाश उतर रहा और मतलब बिजली चमक रही और ये सब दिखाई दे रहा। ये वो अपने साधन का यानी अपना रूप बता रहे। बोलो। पांच तत्व भिन्न भिन्न देखा, काला पीला सुरख सफेद। पांच तत्व काला पीला सफेद, पांच तत्व हमने वहां देखे, और कितने तत्व तेज है, ऐसा तो इनका यहाँ रंग नहीं जो वहां देखने को मिलता है। जब वो बिजली चमकी और प्रकाश उतरा नीचे को तो वो गगन दिखाई दिया। गगन में रचना है, रचना तो ऊपर ही है, ये जमीन नीचे और वो जमीन ऊपर, उधर ऊपर जमीन है और ये नीचे जमीन है। तो आपका रहने का स्थान सब जीवात्मा का ऊपर ही है, ये तो नीचे रहता है। यहाँ मतलब ये नहीं आपकी जमीन जो निर्मल सच है और प्रकाशमान और अमृत सागर और शक्ति सब उसे नहीं है। जमीन पर उसी जमीन पर जीवात्माएं रहती है, वो चेतन जमीन है और यह जमीन यहाँ नीचे। अब आप इसको मानते हो, तो मैंने देखा कि उधर से तमाम गगन दिखाई देते हैं, अति विचित्रता लोक है का, उसमें प्रकाश में दिखाई देता है। ताते सूरत भिन्न होई खेली, यही के आगे चली अकेली। कहते सूरत अलग हो गई, इन तत्वों से बिल्कुल अलग हो गई, यानी मतलब यह है कि इन पांच तत्वों के शरीर को छोड़ दिया और अलग होकर के फिर ये देखती है, अलग हो गई बिल्कुल। कहते हैं स्वामी ये हमने देखा, हमारे साथ आपकी कृपा ही हो। बोलो। सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के श्वेत कमल जो निरंजन भगवान का स्थान है उससे आगे चली गई, और कहते हैं कि भाई वो मतलब है पटक दिला, वहां खड़ी हो गई, यानी श्वेत कमल के ऊपर श्वेत दीप है, दीप कहो तो ये पटक दिला कहो, वो तो बात एक ही है। वो खड़ी हो गई, वो सब देख रही है। ये नीचे क्या है, स्वर्ग को भी देख रही, वैकुंठ को भी देख रही, सूक्ष्म लोक को भी देख रही, जहाँ आपका हिसाब होता है वहां भी देख रही, जो इनका न्यायाधीश है उसको भी देख रही, जो सिपाही ले जाते ले आते उनको भी देख रही, सब चीज देख रही, और चारों खाने 84 चुनिया और नरक भी वहां से सब दिखाई दे रही। वो चीज छूट नहीं, हक के खिलाफ दल कमों के ऊपर अलग हो गई, इस तन को भी छोड़ दिया, लिंग शरीर भी छूट गया और सूक्ष्म शरीर छूट गया, अलग खड़ी उसके पास। तो ये पंडित जी ने देखा जिन्होंने मारा था और उनको पकड़ के ले गए थे उनके बाद में कि गुरु की भी पिटाई करेंगे। अब आप देख लीजिए, यानी सीधा साधा काम। बोलो। तासे चली निकर होई न्यारी, देखा तब ब्रह्मांड पसारी। सब देखा, अलग हो गई और ब्रह्मांड को देखा। अब शुरू किया ब्रह्मांड को देखना। अब वो पंडित सब कह रहे, कहते आपने कृपा हमारे ऊपर की
और इस सबसे बवाल से निकाल लिया, आपने अलग कर लिया। और दया न करती होती तो हमको ये चीज हमारा जीवन चला जाता और सीधे नरक हो जाते। अलग बोलो। नयनु यही विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुनाई। आ गए, उन्होंने भी कहा है, तुम भी हमारी अर्जी सुन लीजिए। जो आपने कृपा और दया की है तो बोलो। तुम्हारी कृपा और कछु पई हो, उन चरणन में आनी सुनाई। आपकी कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, फिर आपके चरणों में हाजिर करेंगे, फिर सुनाएंगे आप। अभी तो आपने ये कृपा की थी, बोलो। हम जड़ जीव विद्या के माते, बामन जाति बुद्धि मेरा। बामन है विद्या के गुलाम, विद्या के गुलाम है। अब बामन जाति, हम इसी में रमे रहते, हमको कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी कृपा दया ना होती तो ऐसे चले जाते। और जो ये कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई चीज भी नहीं मिलेगी। चाहे वो गंगा स्नान करो या जमुना, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों वहां कोई पाप थोड़ी धुलता है। वो तो सब पाप रहते हैं, क्यों पानी तो जाएगा नहीं। जब पानी नहीं जाएगा, तलवार और अग्नि नहीं जाएगी तो कैसे तबाही। तो हम तो जड़ जीव हैं। अब विद्या के माते इसी को समझते हैं, ये जो कुछ है तर्क करते रहते हैं, ये बात तो काम नहीं। बोलो। पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जन्म चला गया और संतों से हमेशा झगड़ा किया। अब वही पंडित कहते हैं हमेशा झगड़ा किया, कोई हमारी बात नहीं, सब जगह करते थे। पीछे भी जो लोग आए उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया और उनको निकाल दिया। मायली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन कहते मैली बुद्धि है और ज्ञान इतना अंधकार का छोटा ज्ञान है, और संतों से हमेशा मन मोटा रखा कि उनको देखो मत, जाओ मत उनके पास, और ये और ना सके तमाम प्रचार करते हैं। बोलो। तासे विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शाई। इसलिए जब हमने मन मोटा रखा, दुराव रखा, उनकी निंदा की, उनको किसी को जाने नहीं दिया, अब आपकी कृपा दया हुई तो ये भेद मालिक के पाने का होता। आप नहीं मिलते तो नहीं होता। वो लोग कहते थे गुसाई अपनी तरफ, और साधु है नास्तिक। साधु कहे नास्तिक, अपने कहे हम आस्तिक है और उनको बताए नास्तिक। अब देख लीजिए, चरणों में बैठ करके रो रहे और भी मांग रहे थे, और जो उनके ऊपर दया हो रही वो प्राप्त कर। बोलो। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति न्याय। आपकी नजर हो गई, दया दृष्टि हो गई, कृपा की दृष्टि हो गई, तो ये सब नजर में आया। और दया दृष्टि नहीं होती कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। जड़ जीव थे जड़ में चले जाते, तो जीव की गति तो कभी होती नहीं। बोलो। तब श्यामा बोला अति दीना, मन बुद्धि चित्त चरणन में लीना। मतलब यह दीन होकर के बोला गया, तुम हमारे भी एक चरण में स्वामी स्वामी मैं बलिहारी, तुम्हारे चरणन में सुख भारी। तो अभी हम तो निछावर हो गए आप पर, हमारा कुछ नहीं है, तन मन आपका। हमने चाहा और आप ये सब कुछ करता जाता है। बोलो। जिन जिन तुम्हारे चरण निहारा, सो सो उतरे भाव जल। जिन्होंने आपके चरणों को पकड़ लिया और प्रीत कर ली, विश्वास कर लिया, तो बहुत आगर से पार उतार लिया, हो गए सब पार। अब एक दो की बात, जब संगत में आए तो उनको पता चला कि कितने लोगों को पार उतार, तो अब इनको पता चला, जब अंदर में देखा तब मालूम। बोलो। जो जो चरण और को उधरी है, भाव के माही कभी नहीं कहते हैं जो भी कोई
किसी जात का भी होगा, इनके चरणों को पकड़ लेगा, वो भाव में फिर कभी नहीं रहेगा, बहुत आगे पार। अब ये कह रहे, जब उनको बोध हुआ, अंतर में दृष्टि खुली और कान खुले सुनने को और देखने को मिला, तब हम चिल्लाए, यही तब पूछे बुरा। ए मोरे मन सत कर भाषा, तुम्हारे चरण छूटी जम फासा। मेरे मन में ये पूरा विश्वास हो गया कि जो आपके चरणों को छोड़ देगा सीधा जमपुरी चला जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो। हे दयाल तुम कृपा की ना, मेरी सूरत करी लौली ना। हे दयालु, आपकी कह प्रकार दया दृष्टि हो गई कि मेरी सूरत आसमान में चढ़ी। हो तऊ जात ज्योति ही माही, छिन छिन सूरति ताही में लाई। मैंने आंख बंद की तो सब प्रकाश हो गया और सामने ज्योत चल रही। मैंने उस ज्योत को देखा, क्योंकि वो ज्योति सब तो है, नाम भी उन्होंने बताया कि नाम ये है, और वहां नाम भी बता रहे, चाहे लिखा हो चाहे और कुछ हो, नाम भी कह रहे ये उनका नाम। और ज्योत हमने देखी, कहाँ देखी? ये में, इसे कहते हैं घाट, ये हृदय, दोनों आंखों के ये मध्य में तुरंत बैठी है, ये उसका अंतःकरण हृदय, ये दिल है, ये हार्ट, ये नहीं है। कहते मैंने दृष्टि खुली तो मैंने यहाँ देखा। ज्योति फाड़ सूरति गई आगे, मानव सूरति द्वार पर लागे। कहते ज्योति फटी यानी फैली, तो जब वो गोस्वामी जी महाराज गए तो उन्होंने कहा हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर चले जाओ, तो ऐसे मुख हो दिया, तो रास्ता मतलब उधर चले गए। अब ये कहते हैं कि ज्योति फटी, यानी उन्होंने बुखार बंद खोला और तुरंत उधर चले गए। उपहार खड़ी हो गई, कोई फटक दिला पर, क्योंकि फटक दिला के कई एक नाम है। द्वार बैठी देखा ही माई, चंद्र सूरज गगन सब ठाई। कहते हैं कि मैंने उस दरवाजे पे बैठ करके पार तो ये देखा कि सूरज और चंद्रमा होते कितने गगन, कितने आकाश खिले हुए हैं, ये सूरज चंद्रमा कुछ नहीं। हमने देखा एक दो सूरज चांद नहीं, कहते एक गगन में सब खिले हुए, और ये तो एक सूरज है, वहां तो बेशुमार, वहां कोई गिनी नहीं सकता, इतने सूरज हमने देखा। ये स्वामी आपकी कृपा और दया हो गई, और आपके चरणों में आप अपने में न लगाते तो ये काम होता। बोलो। घट में देखा अगम विलासा, वो सब भाटू तुम्हारे पास। कहता है कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो आपके चरणों में हाजिर किया, तो कोई 2 मिनट में होगा, ये तो रात बीत जाएगी। जो देखा और रात बीत जाएगी तब वो पूरा, तभी पूरा नहीं होगा, तभी उनके सामने इशारे ही है। तो ये सब वर्णन किया, दोनों पढ़े तुम बोलो। अब आगे जो परचा पाऊं, उन चरणन में कहते जो आपके आगे कृपा हो जाएगी, फिर आपके चरणों में हाजिर होंगे और फिर सुनाएंगे। स्वामी हमें दया नित की जय, नित दिन चरण शरण रखी। कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया चाहिए, अपने चरणों में लगाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। अब जो कुछ भी है आप ही सब है, और ये इन्होंने ही तो फाड़ दी किताब को, इसमें कुछ नहीं, और सचमुच कुछ है नहीं, तो फाड़ करके और लोगों के सामने फेंक दिया उसको गंगा जी। जब बोध होता है तथ्य ज्ञान का, तो उन्होंने कहा फाड़ने से क्या होता है, क्यों तुमने फाड़ दिया? फाड़ने से कुछ नहीं, कपड़े पहनो, तुम्हारे 1000 कपड़े पहनो, जनेऊ पहनो, तिलका होते गया तो रास्ते अलग, तो रास्ते ही अंदर जाने का, इसके फाड़ने से क्या होगा? तो बहुत प्यार से समझा। बोलो। स्वामी हमने अपति विचारी, तुम दयाल कछु मन नहीं। हमने आपके साथ जो आपत्ति मृत्यु की जो की, और आपने उस पर कोई विचार नहीं किया, और हमने उसको मारा, और आपने कुछ नहीं और सोचा,
और हमारे ऊपर में आप रोते हैं। ये हुए कर्म को तो रोना ही पड़ता। बोलो, हमने टहल कछु नहीं कीनी, तुमने वास्तु अमोलक हमने कोई आपकी सेवा नहीं की और आपकी कृपा दया क्या आपने अमोलक वस्तु दी। जो राजपाट धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब रख दीजिए और को तुम दे दो, वो नहीं दे सकते। ऐसी अमोलक चीज आप बोलो। शास्त्र नाही न वेदन माही, और पुराने ही जानत न तो शास्त्र में, न वेदों में, और न पुराणों में, और न कुरान में, किसी में नहीं है। और वो आपने दिया दिखाया और बस तो पाऊंगा आपकी बात। ब्रह्माया को अंक न चीना, यही विधि अवतारण से भी। कहते हैं भाई ये तो मतलब है ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं जानते, और जितने अवतारी शक्तियां आई जो चीज आपने अभी दी है वो नहीं जानते, अवतार नहीं जानते। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि जिस तरह से दिखाया और वर्णन कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। इसलिए आपने अमोलक वस्तु दी और आगे जो देंगे अभी सुनाएंगे आप। अब तो मोर मुझे विश्वास हो गया कि आपको सब चीज मिल जाएगी। बोलो, आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चीन है कोई कोई संत कमल से ईश्वर से परे और ब्रह्म से परे और पार ब्रह्म से परे और महाकाल के परे जो चीज दी ये सब के परे, और ये वहां नहीं जा सकती। नहीं को बोलो, संत चरण जोई जीव जाना, संतों के चरणों में लग जाएगा, पहचान लेगा, प्रेम करेगा, विश्वास आवागमन करना शुरू। बोलो, संत चरण जो चिन्ह नाई, पुनि पुनि 84 भर। जो संतों के चरणों में जो आते हैं उनको नहीं चिंता नहीं समझता और उनकी बात को नहीं सुनता, वो सब 84 बनते, उनको फिर न शरीर नहीं मिलता। ये जीवात्माएं इसी मनुष्य शरीर में कर्म करके वहां उतारी जाती, इसमें से निकाल के उसमें बंद किया जाता है। सीधे ऊपर से आकर के 84 में कोई नहीं गया, न कोई नरकों में गया। यही कर्म करोगे और यही से वहां पे पहुंचाएगा, दंड दिया जाएगा। अब 84 जब चले गए तो मतलब है सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीच भरते रही है जीव जंतुओं की योनियों में, और अगर कहीं उतार दिया वृक्षों में तो हजारों आप खड़े हो जंगल में, कुछ नहीं। तो जीव गति और जब आता है और करीब में पहचानना चाहिए, इसलिए कहते हैं उनकी खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बोलो, अस अस समझी पराया स्वामी, सो दयाल कृपा से। जो कुछ भी हमने देखा वो आपने जो दया की कृपा की है तभी देखा, इससे पहले तो कुछ नहीं। पहले हम जानते नहीं थे कि अंदर कोई रास्ता, अंदर कोई आंख है, अंदर कोई कान है, पहले तो हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपके दयालु, आपकी कृपा और दया हो गई तो ये हमने देखा, और ये उन्होंने भी नहीं देखा। जिनको कहते हैं भाई राम आए थे और कृष्ण आए थे, मतलब ये उन्होंने भी नहीं देखा जो हमने देखा। जो वहां लोगों में घूमे उन्होंने और भी नहीं घूमे। बोलो, संतन की गति अगमय पारा, हम पंडित लघु पावे न पारा। हम तो पंडित लघु ज्ञानी है और संतों की गति अपार, कोई विद्वान नहीं जान सकता। जो उनमें लय हो जाएगा वो जान, और कोई नहीं। माना कहे जोरी दो हाथा, चरणन माही डारी के माथा। चरणों में पटक दिया माथा और कहा तना गति अपने तरह में ले ली। बोलो, स्वामी हम कीन्ही अजगूती, मारन काज कीन्ही मजबूती। कहते हैं कि हम वो थे कि हमने आपके मारने के लिए जान से पूरा मतलब यह कि रख लिया कि इनको जान से मार दो। ये हम थे अपना, और चरणों में गिर करके रोते हैं, वो कहते हैं हम ये।
अपने अवगुणों को, अपनी बुद्धिहीनता को और कीर्तियों को तो बयान कर रहे हैं। बोलो। तुम दयाल कछु स्वाल न भाखा, मन से द्रोह कछु जैसे आपके मन से कोई द्रोह और किसी तरह का कोई विचार नहीं रखा और आप दयालु हो, हमारे ऊपर दया किया। बोलो। हम गुण कही करी करी भाखा, तुम स्वामी चित कछु न राखा। आपने बहुत हुक्म किए लेकिन आप स्वामी आपने कोई भी चित्त में नहीं रखा, जैसे है ही नहीं या किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ नहीं, आप दयालु और हम तो बिल्कुल अपर्ण नारी और कुर्म मतलब अपराधी है। लड़का कपूत बाप दे गारी, पितु गुण ते ही नाही। अब लड़का है बाप को गाली भी देता, तो प्रमाण देते हैं कि भाई लड़का गाली देता है तो पिता कुछ नहीं बोलता, उसके बाद पर गाली नहीं देता। आप पिता हैं, हम लड़के हैं अनजान, हम कुछ भी कह दें तो आपने कोई ध्यान नहीं दिया और हमारे ऊपर कृपा की। बोलो। ते ही समझाई मिठाई दीना, पुनि पुनिता ही बोध कर। कहते हैं कि हमारे अपराधी को समझा बुझा कर और फिर हम लोग बच्चों जैसे बाप माँ बाप बच्चे को बुरा जी करके सुना के प्यार करके मिठाई देते, खा लो ताकि उसका मतलब है शौक दूर हो जाए, ऐसा ही आपने हमको समझा बुझा करके और मिठाई हमको रख दी, आप खाने को मिलते ही। बोलो। यही विधि भांति भई गति मोरी, स्वामी से कीनी बरजोरी। इस प्रकार से हमारी गति उत्तरों पर थी कि स्वामी से मैंने बरजोरी की, झगड़ा किया। ये अपना अवगुण सुना रहे। बोलो। स्वामी माना मन ही विचारी, ये विधि होती आई जुग चारी। सोचा कि ये हमेशा संतों के साथ चलता चलाया और संतों को कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए कबीर को भगा दिया काशी से झगड़ा करके, रैदास जी को भगा दिया काशी से झगड़ा करके, और दो एक को निकाल दिया। इनके बारे में भी सोच लिया था कि इनको भगा दो और ना जाए तो मार दो। तो ये तो ब्राह्मण जाति अपराध में मतलब है, और अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम ज्ञानी हैं। अब वो कहते हैं हम कुछ नहीं, अगुआकार कहते हैं हम कुछ नहीं, अपराधी है। बोलो। संत जगत तारन बतलावे, सब जग पुनि उन्हें मारन। संत जब आते हैं तो जीवों को तारने के लिए सबको बताते, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय मुसलमान है, हिंदू है, छोटी जात का, उनके यहाँ कोई जात पात नहीं। वो तो जीवों को कहते हैं कि इस तरह से चलो तुम पार उतर चलो, वो बताते। लेकिन जीव उनके विपक्ष में विरोध करते। बोलो। परमारथ की राह बतावे, सब जग उनकी निंदा। परमार्थ की राह सारा जगत उनको उल्टा बताता है, सब कहते उल्टी बात करते, सीधा कोई करता ही नहीं है, और वो परमात्मा बताते हम जीत देते, तभी तो जीव लगेगा। अब यही अगुआकार ये जब लग गए और कोई चीज मिली तो खाते के सब लोगों ने उनको छोड़ दिया। अब वो क्या कहने लगे, वो नाचते, वो तीनों पंडित नाचते, इनके घर में कोई नहीं आए, न इनको देखा कोई, और ये जाए मतलब कोई चर्चा नहीं करे। तब ने इनकी चर्चा बंद कर दी, घर आना जाना बंद। ये धनाढ़ थे, सब कुछ था, लेकिन कोई कुछ नहीं। इस तरह से इनके साथ भी यही हुआ, क्या वो कोई इनको चिंता ही नहीं। ये पंडित थे, अद्वकार थे। साधु जीव करे उपकारा, जीव मतिहीन उन्हीं को मार। साधु तो जीव का उपकार करते हैं, ये मति का ओछा और मतलब अज्ञान है, ये उससे झगड़ा करता है और ये नहीं समझता कि हमारा भला हो जाएगा, भाग जाता। बोलो। जस बालक फुड़िया दुख माई, माता चाहे नीक हो। माता को चाहती है पिता कि ये पुड़िया दे दे और ये खा ले ठीक हो जाएगा, लेकिन वो उन्हीं को मारता, उन्हीं को मारता।
वो अच्छा करना चाहते, कहते नहीं ये पुड़िया है, ये तो हमने छूने नहीं। अरे फाले फूट जाएगी, तो दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है, वो सो नहीं पाता, फूट जाएगी, तो ये दवा खा ले पुड़िया, तो कहते मन को मारता। तो माता पिता तो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो जाए, इसी तरह से संत चाहते हैं कि जीव निकल जाए बेचारा पार, चला जाए अपने घर में, अपने देश में, लेकिन वो नहीं चाहते, उल्टा ही मारते। बोलो। बालक माता मारन धाई, हो जाने मोको दुखदाई। माता को मारता जानता है कि हमारा पुत्र है, मोरा दुखदाई है माँ बाप, ये हालत है। इसी तरह से समझते ये संत जितने हैं ये सब मतलब हमारे दुखदाई, ये सत्संग है। अरे बच्चों ये सत्संग है, प्रेमियों ये सत्संग है, कोई दुनिया की चीज नहीं। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जो सोच रहे थे उसमें से कोई चीज मिलने वाली नहीं। वो तो रास्ते में ले आने के लिए सब शब्दों का प्रयोग महात्मा करते और उसको निकाल लेते। परमार्थ ये घर जाने का सीधा रास्ता। और तुमको चाहिए कि तुम अपने को बिल्कुल बन जाओ जिससे हमको अमूल्य वस्तु मिल जाए, तो जल्दी हो जाएगी फिर धीरे। ये तो इनकी बात रही, और कितने उनकी बात सुनाना कि कैसे वो लोग पाते। इनके पास एक दो तो गए नहीं, और कबीरदास के पास एक दो नहीं गए, नानक जी के पास एक दो नहीं गए, उसके पास गए। लेकिन ये है कि उनकी किताबों को कोई जानता नहीं, जो उसमें है उसी में वेशभूषा में वो भी नहीं जानते, उनको भी मालूम नहीं। आपके हिंदू में रहे तो वो भी नहीं जानते, इसलिए आपको कुछ पता नहीं है कि महात्मा अपना काम करते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज नदी के नहर के किनारे जाते थे, जब कोई न रहे दो दो तीन तीन चार चार घंटे कुल्ला करते रहे। ऐसे पूछा गया स्वामी जी महाराज इतनी देर तक आप वहां मुंह धोते रहे, कुल्ला करने के लगे नहीं। ये जल के जीव रहते हैं, ये एक छिट पड़ जाएगी उनके मुंह में तो इनको भी मनुष्य मिल जाएगा। बड़े प्यार से जब कोई पूछे तो कह रहे यार भाई मिल जाएगी, तो ये जल के जीव का भी मौका मिल जाएगा, इन विचारों को कहाँ मौका मिलेगा। थोड़े तो सब एक ही है। अब यह कर्म भोग से अलग अलग 12 बात हो गई, तो इनको भी अवसर मिल जाना चाहिए। कभी भूमि पर चलेंगे तो जो चीटों की लाइन जा रही उसी पर चलते हैं, लेकिन जब देखा गया कि एक भी चीटा चीटी नहीं मारी, अरे कह लगे स्पर्श हो जाएगा तो इनको भी अधिकार हो जाएगा। कितनी बड़ी थे, यानी कितनी कृपा जीवों में करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। बोलो जय गुरुदेव। कल जो है आने का बहुत, आज तो आएंगे ही, लेकिन कल देखिएगा अभी कितने आ गए, ये आप खुद अपना पेड़ पे चढ़ जाओ और देख लो कितना, और दो चार को दौड़ा दो टेंटों में कितने आदमी पड़े हुए वहीं बैठ के सुन रहे, या जगेंगे तो किधर से आएंगे। तुम इसमें आ गए 2 घंटे पहले, और 2 घंटे सत्संग होगा, और पेशाब लगी तो आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर चले गए किसी तरह से तो दोबारा आपको जगह नहीं मिली, फिर वही बैठिए तो बेचारे रोके बैठे। इसलिए देखो इसको देखिए, ये प्रेम का अभी 25 दिसंबर को इसी वस्तु को जगाने और देने के लिए ये काफिला निकलने जा रहा। जो जितने पहले काफिले निकले उनका तो यह असर है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा, और अब जो निकलेगा उसका असर फिर देखिएगा, उसका क्या असर लोगों के हृदयों पर और बुद्धि में क्या विचार तो मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सब परमार्थ, इनमें साथ बोलो जय गुरुदेव।
सब लोग बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। इधर देखो, ये तुरंत बैठी है दोनों आंखों के बीच शरीर के नाके पर। आत्म वेदना, अगर आत्म तड़प हो जाए तो मालिक जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बनावटी तुम चिल्लाते रहोगे तो कभी सुनेंगे। तो यहाँ बैठ के प्रार्थना करती है कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे घर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी माँ, दर्द को दर्द रहा। बरसाओ घटाया प्रेम में दीजिए माँ। रसधार तन मन को में हरा। मेरा जीवन सुफल हो जा, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम ना था, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यारा, घटे मेरा हो गया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। सत्संग मैदान में जगह जगह पर बांसों की बैरिकेडिंग लगी हुई है। वहाँ हरे रंग का झोला लिए हुए भाई लोग खड़े हैं कि महाराज तक पहुँच जाएगा। अपने आश्रम पर तैयार किया हुआ गन्ना, जिसको चूसने से बहुत सी असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाया करती हैं, मंच के दाहिने हाथ की तरफ मंदिर के पीछे तथा जिलों मेला परिसर में रखा हुआ है। आप वहां से लेकर के गन्ना चूस करके लाभ अवश्य उठावें। एक जगह बैठ करके आप गन्ना चूसेंगे
चूसते और कोई फेंकते हुए जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं। सफाई का क्या विशेष ध्यान रखेंगे। गन्ने के खेत में या सब्जी के खेत में कोई भी शौच चट्टी मैदान झाड़े के लिए जाएंगे नहीं।